हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। शाम को 7 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ लाइव, क्योंकि डेली हमारी शाम में 7 बजे मैथ की क्लासेस होती है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं बहुपद चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। इसमें हमने पिछले 13 सालों से जितने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं बहुपद चैप्टर से का डिस्कशन कर रहे थे। इस सीरीज में मैं आपके साथ चैप्टर वाइज, यानी जितने सारे मैथ में आपको चैप्टर पढ़नी है से सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो बहुपद चैप्टर से रहेगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, और 4th क्लास रहेगा। इससे पहले हम 3 क्लास को कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसको वॉच कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि उस वहाँ पे PDF नोट्स अपलोड मैं कर देता हूँ। जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ, क्लास में खत्म होने के बाद पूरी सोल्यूशन के साथ, यानी जो मैं सोल्यूशन कराऊंगा एज इट इज सोल्यूशन के साथ वहाँ पे PDF नोट्स अपलोड कर ली जाती है टेलीग्राम चैनल पे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ लीजिए, ताकि आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं, आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं और उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि डेली क्लासेस शाम में हमारी चलती है, जिसका आप बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, पे करनी है आपको। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कौन सा पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो क्वेश्चन होगा टोटली के टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ये जो क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, हर क्वेश्चन के बगल में मैं ईयर डाल दिया हूँ। आप मैच कर लीजिए क्वेश्चन पेपर से पूछा या नहीं, आपको यकीन हो जाएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चन। ये बात की जाए इस टाइप के क्वेश्चन को तो न जाने एग्जाम में कम से कम 4 या 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी? क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी। सिंपल बात की जाए द्विघात बहुपद में तो शून्यकों की संख्या 2 होती है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ऑप्शन 2 सही है। लेकिन यहाँ से सिर्फ हम यही जान के नहीं रह जाएंगे, थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसकी घात कितनी होती है। घात की भी जो संख्या होती है वो 2 होती है। बहुपद में चाहे कोई भी बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो या रैखिक बहुपद हो, हम कोई भी बहुपद लेते हैं उसमें घातों की संख्या उतना ही होती है जितना शून्यकों की संख्या, यानी शून्यकों की संख्या घातों की संख्या के बराबर और घातों की संख्या शून्यकों की संख्या के बराबर होती है। यानी द्विघात बहुपद में घात की संख्या 2 और शून्य की भी संख्या 2 होती है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप रुकें, थोड़ा सा रुकेंगे, कुछ टेक्निकल इशू। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। हम समझ रहे थे द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या वो 2 होती है। लेकिन इसके अलावा एक और हमारा होता है रैखिक बहुपद। और दूसरा होता है त्रिघात बहुपद। इसमें शून्यकों की संख्या की बात की जाए तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, यहाँ शून्यक की संख्या है और यहाँ पे मैं घात लिख दे रहा हूँ, आपको ये भी आइडिया होनी चाहिए। शून्यक की संख्या 1 है तो घात भी 1 होगा, इसका घात कितना होगा, 3 होगा। यानी जो हमारा क्वेश्चन है वो याद रखेंगे कि रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या 1 तो घात की संख्या भी 1 होगी। द्विघात बहुपद में 2, त्रिघात बहुपद में 3 होता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, उस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है बहुपद वाई क्यूब 2y² 3y प्लस 1/2। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। यहाँ लिखा है वाई क्यूब प्लस प्लस माइनस से 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 है। इसमें घात की संख्या पूछी। घात की संख्या कहने मतलब यहाँ पे y का पावर, यहाँ पे y की घात देखेंगे तो कितना है, 3 है। यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ तो कुछ नहीं दिया। ये y का घात आ गया 1 2 3। हम कौन सा लें? देखिए जब भी बहुपद में घात लेने की बारी है तो पहले हम पावर देख लेते हैं। पावर में से ही हम सेलेक्ट करते हैं जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे
बड़ा हो। सबसे बड़ा बात की जाए तो सबसे बड़ा 3 होगा, हमारा आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा 3 होगा, यानी यहाँ पे घात इसकी 3 हो जाएगी, ऑप्शन सी। यहाँ जब घात 3 है तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, 3 घात बहुपद हो जाए। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जब भी घात फाइंड आउट करनी होती तो हम क्या अप्रोच अपनाएंगे, पहले हम देख लेंगे कि वहाँ पे एक्स की टर्म में है या वाई के टर्म में। कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि बहुपद है वो सिर्फ एक्स के ही टर्म में होंगे, हो सकता है कि वाई के टर्म में हो सकते हैं, या फिर वहाँ से वो एक्स के टर्म में या जेड के टर्म में कोई भी एक वेरिएबल के टर्म में हो सकते हैं। तो वहाँ जो भी वेरिएबल दिया होगा उसको हम सबसे अधिकतम पावर देख लेंगे, अधिकतम पावर जितना होगा उसका घात उतना ही होगा। लेकिन वहाँ पे एक चीज और ध्यान में देखेंगे कि वहाँ पे y का पावर जो वेरिएबल दिया है उसका पावर कोई ऋणात्मक संख्या या फिर वहाँ पे कोई इन संख्या तो नहीं दिया है। अगर वैसे कंडीशन में तो बहुपद को डिफाइन कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 दिया है, तब बहुपद पूछा। यानी हमें इस द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा -15 दिया है। यानी हमें द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग दे दिया है और दूसरा गुणनफल दिया है, और हमसे रिजल्ट 4 ऑप्शन की बात करूं तो बहुपद पूछा है। यानी सीधे सीधे वो हमसे द्विघात बहुपद ज्ञात कराना चाहता है कि द्विघात बहुपद कितना होगा। एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी है। सिंपल और इजी कहने का मतलब है डायरेक्ट फॉर्मूला पे होता है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले चीजों में कर चुके हैं। एक क्वेश्चन ही 2-4 से अधिक हमने क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं। आंसर अब तक आ जाना चाहिए आपको। द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होते हैं। यहाँ से देखेंगे तो मान रखना है, कुछ नहीं और करना है एक्स्ट्रा आपको। और यहाँ एक्स स्क्वायर कर दीजिए माइनस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो 2x हो जाएंगे। यहाँ अल्फा इंटू बीटा कितना है -15, तो माइनस, ये हमारा द्विघात बहुपद होगा या बहुपद होगा। क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट पूछा है बहुपद, क्योंकि क्वेश्चन के पहले ही लाइन में यहाँ मेंशन कर दिया कि ये द्विघात बहुपद है, तो हमसे ऑब्वियसली बात है द्विघात बहुपद की चर्चा कर रहा है, बहुपद। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस है हमारा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन हमारा बी है, क्योंकि पहले में सिर्फ एक ही में माइनस है, प्लस है आगे। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए आपकी क्लासेस कैसी लग रही है, आपको समझ में सब चीज़ आ रहा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चन हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ, यदि एक्स क्यूब बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी के त्रिघात बहुपद के एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल कितना होगा। वो हमसे ये पूछना चाह रहा है, तो कितना होगा। देखिए त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यांक होंगे, हम 3 शून्यांक मान लेते हैं। अल्फा, थोड़ा सा अल्फा होगा, बीटा होगा और एक गामा होगा। इसमें से वो बोल दिया है सीधा सीधा एक शून्यांक शून्य, यानी जो 3 शून्यक दिया है उसमें से एक कोई शून्य, हम मान लेते हैं गामा इज इक्वल टू 0। तो अन्य दो का गुणनफल, यानी वो हमसे अन्य जो दो बनता है अल्फा इंटू बीटा हमसे पूछ ले। अल्फा इंटू बीटा एक फॉर्मूला आपको आइडिया होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना होते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका कितना होता है। आपको याद होंगे इसका जो ऑप्शन होता है सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है आंसर। यहाँ से देखिए, यहाँ पे गामा का मान रखूंगा 0, यहाँ अल्फा इंटू बीटा रख लीजिए, यहाँ रखूंगा गामा का मान 0, 0 प्लस अल्फा इंटू 0 रखेंगे तो सी बाई ए हो। बाकी जैसे 0 रखने से दो टर्म 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होगा। यानी ऑप्शन हम चेक करेंगे तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। इस टाइप के जब भी एक शून्यांक शून्य दे और अन्य दो शून्यांक का योगफल पूछे तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जो मैं ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारा बी होगा वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं
5th नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा? जो लगे हुए अभी नए नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक जो अभी तक नहीं किए हैं आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए पी का मान, आप आंसर इसका कमेंट करें। क्वेश्चन कह रहा है पी का मान जिसके लिए बहुपद x² इतना का पूर्णतः भाज्य है। पूर्णतः भाज्य कहने का मतलब ये क्या है? ये भाज्य का थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे एक बहुपद दिया है, ये पूर्णतः x-2 से भाज्य। x-2 से भाज्य जब है का मतलब कि ये x-2 एक गुणनखंड है। एक क्या होगा? ये गुणनखंड हो। जब ये गुणनखंड है, जब ये गुणनखंड है तो हम इसका शून्यक निकाल लेते हैं। x-2 का शून्यक निकालेंगे x = 2, ये शून्यक हो गया। तो जो गुणनखंड का शून्यक आया है x = 2, ये बहुपद का भी शून्यक होगा। यहाँ पे जो ये बहुपद दिया है, यहाँ पे ये बहुपद x³ + 4x² - px + 8, इसका भी एक शून्यक होगा। क्यों शून्यक होगा? क्योंकि ये जो लिखा है x-2 उस बहुपद का गुणनखंड होने की वजह से एक शून्यक होगा। तो इसको भी क्या करेगा? संतुष्ट करेगा और 0 के मान के बराबर होगा। यानी समझिए क्या, यहाँ पे x³ + 4x² - px + 8 = 0 होगा जब हम x = 2 रख देंगे। रख देते हैं 2 का क्यूब करेंगे +4, 2 का स्क्वायर करेंगे -p, 2 से गुना करेंगे +8 = 0। यहाँ से 2 का गुण क्यूब करेंगे तो 8 होगा, यहाँ से 2 का कर दूंगा तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 में 4 से कर देंगे तो 16 - 2p + 8 हो जाएंगे = 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, 8 और 16 जोड़ेंगे तो ये -2p = -32 हो जाएगा, और p = जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 2p, जब सॉरी थोड़ा सा रुकेंगे, यहाँ -32 होगा या 32, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 16 आंसर आ जाएंगे। आंसर हमारा इस प्रकार जो होगा वो डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या है, रिलेशन हम दिया है, यदि यहाँ से 102y = 25 तो -10y को हमसे मान के बराबर पूछा है, कितना मान होगा। यहाँ से आप पूछने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन में शायद मुझे कुछ एरर दिख रही है, फिर कर लेते हैं। यहाँ से 102y = 25, क्वेश्चन ये नहीं हो सकता स्क्वायर दिया। यहाँ से y = 125 बटे 102, अगर यहाँ रखेंगे डायरेक्ट तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ से क्या ऑप्शन हो, इस क्वेश्चन में मुझे एरर दिख रही है ना, कुछ टाइपिंग एरर हुआ है। पता नहीं यहाँ 10 का स्क्वायर दिया है या फिर y का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। इसको हम रहने देते हैं, अगली क्लास में यहाँ से टाइपिंग एरर जब ठीक करा के फिर मैं यहाँ पे करा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर थोड़ा सा रुकिए मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तब हम कर लेते हैं सोल्यूशन। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन देख लेता हूँ ये किससे, ये यही है।
आप लोग तब तक वीडियो शेयर कर दीजिए। एक सेकेंड, क्वेश्चन की जो आंसर है वो नहीं मिल पा रही, आंसर बोल रहा हूँ, करेक्ट क्वेश्चन कैसा है मिल नहीं पा रहा है, इसको हम अगले क्लास में देख लेंगे। कुछ टाइपिंग एरर मुझे दिखता है यहाँ पे। आगे देखिए, हमसे ये बहुपद दिया है, पता नहीं इस सारे क्वेश्चन में यही हो गया है। यहाँ देखिए, ये जो बहुपद इस तरह लिखा है 2x² + 6x - 6, यहाँ से हमसे तुलना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में करा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएंगे, -b/, ये होंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना हो, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -b, ये रखूंगा एक की जगह पे 2 रखूंगा, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा सी की जगह पर कितना रखूंगा 6, -6 होगा और 2 भाग देंगे, अल्फा इंटू -3, अल्फा प्लस बीटा -3, अल्फा इंटू बीटा -3। ठीक है, यहाँ तक ये जो होगा दोनों क्या है, इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, आपस में इक्वल है। ऑप्शन हमारा ये जो होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चन हम 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने के लिए मैं आपको परिभाषा बताया था, क्या बताया था परिभाषा, देखिए बहुपद नहीं है हम कब बोलेंगे, तो घात 2 कोई है, 2 चीज में से कोई एक है, यहाँ पे घात के बारे में बात करें 2 में से हो तो पहला एक ऋणात्मक संख्या, दूसरा भिन्न संख्या, यानी समझिए, यानी हम उस बहुपद को जो है हम टर्म में एक्स के टर्म में दिया उसको बहुपद नहीं बोलेंगे जब उसका पावर एक ऋणात्मक संख्या हो जाए या भिन्न संख्या हो जाए। यहाँ पे देखिए एक्स जो है क्या है, एक है, एक है तो ये ना ही ऋणात्मक संख्या और ना ही भिन्न संख्या के रूप में, हम इसको क्या है बहुपद है, तब बहुपद है तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें सेलेक्ट करनी है बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए एक्स का पावर 2 दिया है और यहाँ एक्स का पावर 1 दिया है तो ये बहुपद है, बहुपद है तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें सिलेक्ट करनी है बहुपद नहीं है। यहाँ देखेंगे एक्स का पावर 1 है लेकिन 1/x के पावर नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये -1 में चेंज होगा, ये हमारा ऋणात्मक संख्या से बहुपद हमारा नहीं होगा। ऑप्शन हमारा सी ही करेक्ट होगा। डी की बात करूँ तो डी क्या है, 3 है, 3 होने से त्रिघात बहुपद को फॉलो कर लेगा, ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यहाँ देखिए एक रिलेशन दिया हुआ, यहाँ पे एक हमें रिलेशन दिया हुआ है और यहाँ से x का मान हमसे निकालने के लिए, इस क्वेश्चन को खुद से आप करिए। यहाँ देखिए जो लिखा है -3x -0.37, 0.37x -0.3, यहाँ से अब क्या करेंगे, सबको एक साथ कर लीजिए, x वाले को एक साथ कर लीजिए और इसको एक साथ कर लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ 0.3x -0.37x कर लीजिए इक्वल टू, यहाँ है -0.3 को आप कर लेंगे कितना इधर लाके +0.37। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ से जो हमारा रिजल्ट होगा वो 0.7 होगा, वही माइनस में इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो हमारा कितना +0.7, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.7 -0.7 काटेंगे तो -1 होगा, यानी ऑप्शन हमारा इसका बी था।
में कुछ नहीं करना, सिर्फ x का मान निकालना था। दोनों तरफ में से एक साइड x को करके एक साइड संख्या को करके x का मान निकालना। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, ये का मतलब एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। आगे हम 9 देखते हैं। 9 इतना क्वेश्चन 9 था, अब हमें 10 देखना होगा। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा रुक जाइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो पेज है ना उसको, ताकि आपके पीडीएफ नोट्स में ये वहीं रहे। चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान कितना, यानी 64 का वर्गमूल कितना हो। वर्गमूल यानी √16, 64 वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब एक हमारा दूसरा है 64 का घनमूल। 64 का घनमूल हमें निकालनी है, यहाँ पे 3 हो। 64 का घनमूल कहने का मतलब 64 का पावर 1/3, ठीक है। हम इसको क्या 4 के पावर 3 64 के लिए 1/3 3 से 3 कट जाएगा तो कितना होगा 4 होगा। अब हमें भाग देनी है, वर्गमूल को घनमूल से भाग देनी है, यानी ये हमारा वर्गमूल है, ये वर्गमूल और ये घनमूल, यानी 8 में 4 से भाग देनी है। भाग दूंगा तो 2 आंसर होगा। ऑप्शन हमारा जो होगा वो बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ा जाए, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं अपना 11 क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, यहां से हमसे बोला है x = 1 दोनों समीकरण को, x = 1 दोनों समीकरण को क्या करता है, मूल है, दोनों समीकरण का मूल है। जब ये मूल है तो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी जैसे ही हम x = 1 रख सकते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे रखूंगा तो ये 1 + a = 0, यहाँ से 1 + 1 + a = 0, यहाँ से a = -2 हो। ये भी यहाँ से 1 का रखूंगा तो कितना होगा, b 1 का स्क्वायर करेंगे, b में 1 से गुना करूंगा +3 = 0। यहाँ से देखेंगे तो ये b + b + 3 = 0, यहाँ से आएगा 2b = -3, यहाँ से b = -3/2 होंगे। हमें क्या करनी है, a × b करनी है, a × b, a का मान -2 है और b का मान -3/2 है। 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो रिजल्ट हमारा 3 होगा, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़े, ऑप्शन हमारा जो होगा सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हम 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, 2018 में पूछा गया है। यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यक अल्फा × बीटा है तो हमसे 1/α 1/β का मान हमसे पूछा। यहाँ देखिए x² - x + 1, इसकी तुलना ax² bx + c से करेंगे तो a = 1, b = -1 एंड c = 1 होगा। यहाँ से मैं आपसे पूछूं अल्फा + बीटा, आप जवाब देंगे -b/a, -1 -1 से भाग हम लगाएंगे तो कितना 1, यानी हमें रिजल्ट जो मिलेगा +1 मिलेगा अल्फा + बीटा। यहाँ से आप मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं, c/a होता है, यहाँ c का मान 1 है, 1 से डिवाइड करूंगा तो 1, यानी अल्फा × बीटा, अल्फा + बीटा का मान हमें प्लस मिला। अब ये यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 1/α + 1/β को एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा बराबर ऊपर होगा अल्फा + बीटा। इन दोनों को मान रख के हमें फाइनली डिवाइड करनी है। ऊपर इसका मान +1, नीचे +1, +1 से +1 डिवाइड करूंगा तो +1 हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी ऑप्शन बी हमारा होगा वो करेक्ट होगा, सही होगा। आज की क्लास में टोटल 12 ही क्वेश्चन थे, फिर इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा आप क्वेश्चनों का, और जितना प्रयास करिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट भी होगा, जिस तरह पहले क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था उसका भी इसका भी टेस्ट होगा। आप प्रयास करिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाए टेस्ट में, और रिवीजन करते रहिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा वीडियो को। मिलते हैं फिर कल शाम 7।